हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत स्वग। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। पहले बता दूं ये व्लॉग 2 दिन पुराना है और आज का मतलब कल का व्लॉग भी मैं आज डाल दूंगी, क्योंकि आप सबको पता है मेरी एनिवर्सरी है और जिसके लिए मैंने मेहंदी वहंदी लगाया था, जो भी है वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। यहाँ मैं बना रही थी पतिदेव के लिए सत्तू 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 बना रही थी गाइस। और पता नहीं क्यों ये अब जाके एमटीआई में प्रॉब्लम आ रहा है, लाइक मदर टंग इन्फ्लुएंस में। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को और शाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन आजकल ऐसे हो जा रहा है मेरे को। मैंने देखा है, हम जाने वाले थे तो उससे पहले ही बोले थे। नहीं, हम बोले थे कि आप कोई बात नहीं, आपसे टूट भी जाएगा तो कोई बात नहीं है। वही बोले थे। हाथ से नहीं गिरा ऐसा। हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं है। हम लोग प्रिपेयर्ड थे आज टूटने वाला है, क्योंकि ये ना दूध ये वाला है कटोरी, वो पी के उसके ऊपर रखे थे, तब उठाए तो बोले कि टूट जाएगा ये आज। सो गाइस, आज है बुधवार के दिन लगाया जाता है पीला सिंदूर, तो हम लगा लिए पीला सिंदूर। रोज पीला सिंदूर पे चर्चा हो रहा है। तो अभी मैं अपने पतिदेव के लिए बना रही हूँ सत्तू। यहाँ से काला नमक हम हटाए हैं, आधे से छुपाए हैं, तो पता नहीं कहाँ रखे हैं। तो यूज़ कर रहे हैं पिंक सॉल्ट। इतना काफ़ी है नमक, काफ़ी है। लेमन इसमें डालेंगे नींबू और इनका सत्तू हो जाएगा तो यार। बिना प्याज बिना मिर्च का। प्याज नहीं पीते हैं क्योंकि स्मेल करेगा माउथ। ऑफिस जाना है, मिर्च तो डाल ही सकती हो। तीखा नहीं लगेगा। सॉरी। एकदम मस्त रेडी हो गए हैं। हमारा आज प्लान नहीं था बाल धोने का, बट हम बाल धोने के नहा लिए हैं। वैसे ही बुधवार को धो सकते हैं। तो हमारे यहाँ 10 रुपये में ना सत्तू मिलता है, तो रोज 10 रुपये दे के जाए हमको। लेकिन उससे मस्त बनाता है सब। अब तो मुझे लगता है कि वो सब मस्त बनाता है, उसमें चटनी भी डाल देता है सब धनिया का। पटना में एक है, ये पटना के लोगों को मालूम होगा कि कौन सा पटना है का। आपको लिट्टी भी अच्छा लगता है? वैसा लिट्टी एक दिन बनाओ लड्डू आप, एकदम सॉफ्ट घी में डुबो के। नहीं आता है रेसिपी तो यूट्यूब पे मिल जाएगा हमको जो सीखे। उसके बाद पतिदेव ने क्या किया था ना, बाहर ही कुछ खाना खा लिया था। तो जब वो आए तो वो मेरे को बोले कि तुम भी खा लो। और यहाँ पे मैं प्राचित को खिला रही थी। मेरे मुंह में मैं जो खा रही थी वो चबाने में मुझे टाइम लग रहा था थोड़ा। फिर यहाँ पे मैंने प्राचित को खिलाया। मैंने उसको कान में बोला कि मैं तुमको एक सीक्रेट बताती हूँ। अभी एक्चुअली यहाँ पे ना इसके पापा और इसकी थोड़ी बहुत हो गई थी कुछ, मतलब वो नहीं मान रहा था बात। तो उसके बाद मैंने रात में बनाया था सत्तू का पराठा और चटनी आ करके वहाँ से। और आप लोग को एक बात बताऊँ, अभी प्राचित में इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट आ गया ना, मतलब हर चीज़ से थू वो खुद से कर रहा। लाइक कपड़े पहनना, अपना खाना खा लेना, अपना हर चीज़। लड्डू की मम्मी अच्छा लग रहा है। एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए। हम लोग का जिम का टाइमिंग अछू 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 हम जब मैंने बोला था कि मैं शाम में जाऊंगी और आप सुबह चले जाइए, मतलब इनको सुबह जाना था 6 से 7, तो हम बोले कि हम तो 6 से 7 नहीं जा पाएंगे जिम, लेकिन शाम में हम चले जाएंगे। आप बच्चों को तब देख लीजिएगा और आप फ्री होके आ जाएंगे। तो ये बोले नहीं, शाम में वर्कआउट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ज़्यादा, ये वो बड़ा। सच में फर्क नहीं पड़ता है, कसम से बता रहे हैं। ऐसे ही इतना पसीना आ रहा था। पसीना से फिर मुद्दे की बात करते हैं। फिर ये हुआ कि ये मुझे तो बोल दिया कि शाम में नहीं जिम करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैंने अपने आप को स्विच कर लिया। 8 से 9 वाला जो मेरा टाइमिंग था, मैं 8 से 9 वाले में जा रही हूँ। और ये वहाँ से इनको इतना स्ट्रेस हो गया था ना, मतलब सो के सुबह 5:30 बजे जगना लड्डू। रात के आप सोच सकते हैं, रात के 2 बजे 6 बजे अगर जाना है जिम तो ऑब्वियसली 5 बज जा रहा था। 5:30 कहाँ, 5 ही बज जा रहा था। मतलब थोड़ा पहले ही हो जा रहा था। फ्रेशन अप होंगे एंड देन उसके बाद से जाएंगे पानी पी करके। ऊपर से ऑफिस जाके पूरा काम करना जो कुछ भी है। फिर रात में आते अभी 12 बजे तक जगा देती है, तो थोड़ा सा हो गया था। तो मैं बोल रही थी कि आप आराम से जाइए जिम, ऐसे प्रेशर लेके मत जाइए। तो अब मेरे पतिदेव मेरा बात मान के अब ये शाम में जाना स्टार्ट किया और मैं स्विच कर दी हूँ सुबह। अब मैं, और मुझे इतना मजा आ रहा है शाम में। पूछो क्यों मजा आ रहा है? क्यों? जिम का बात नहीं है, ज्यादा देर वर्कआउट करना नहीं, वो भी बात नहीं है। होमवर्क करवाने नहीं मिल रहा है नहीं। सबसे बेस्ट चीज है ना कि हम कम से कम रात में एक मूवी अभी देख सकते हैं। सुबह लेट, ठीक है, सुबह लेट उठना है। लेकिन आज भर मैंने होमवर्क करा दिया है। कल से होमवर्क गाइस इनको ही कराना है। आज मैंने उसको सबसे बेस्ट चीज है, कल मैं 9 बजे बोल रहा था खाना खा लिया जाए सो जाया जाए 9 साढ़े 9 बजे, लेकिन सोते सोते 2 बज गया था। ये लड़की है रात में
भूख लग गया था इनको। बाबू बोलिए। हम अपना काम कर रहे थे तो आप बोले कि कुछ खाओगी। हाँ, हम अब रात में इनका डिसाइड हुआ कि सोचिए हम जिम में शाम से बैंगलोर में ना। हम बोले ठीक है खा लीजिए, तब अब खाइए क्योंकि रात में तो ये बिरयानी ही खाएंगे। तो रात में हम लोग 2 बजे बिरयानी खाए थे। और बिरयानी बता दो कैसा था, एकदम गरम गरम। गरम गरम था, मस्त था। फिर हमको सुबह जाना पड़ा जिम। तो जिम तो जाना है ना, सोए थे क्योंकि 2 बजे 2:30 बजे। हाँ। अभी जा रहे हैं हम। और एक बात बताओ, घर पे आज कौन आया है? अच्छा वहाँ पे तो उसके लिए क्या बोलना चाहोगी? कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, बोलेंगे कि अब अच्छे से रहे, अपना ध्यान रखे। और ज़्यादा पता है ये सब चीज़ों को ना ज़्यादा हाईलाइट करके भी नहीं दिखाना चाहिए। मतलब बच्चों को, मेरा भी प्रेगनेंसी था तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें प्रेगनेंसी में अप एंड डाउन आती हैं। लेकिन आप जितना अगर अच्छा भी है तो थोड़ा छुपा के रखो, बुरा है तो बोलना चाहिए। लेकिन अगर सब कुछ अच्छा ना तो बार बार नहीं बोलना चाहिए कि ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, क्योंकि कई बार हमारी खुद क्योंकि की ये नजर लग जाती है। 2026 में ना आप जो बोलोगे, जो अच्छा चीज़ हो रहा है उसको बोलना भी नहीं है। तो मैं तो ये बोलूँगी कि ज़्यादा अब बस बहुत कम टाइम बच गया है तो एकदम दिल पे हाथ रख के टाइम को पास किया जाए। और अपने जो भी मोमेंट्स है इसको वो इंजॉय करें, ना कि मतलब ऐसे शो ऑफ टाइप का नहीं हो। स्ट्रेस तो नहीं होना चाहिए और शो ऑफ भी नहीं होना चाहिए। बिकॉज हो सकता है आपको लग रहा होगा कि सब लोग प्यार दे रहे हैं, सब लोग ये कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमारी खुद की भी नज़र लग जाती है। तो मतलब ये सारी चीज़ें मेरे को बस अब ऐसा है कि दिल पे हाथ है, जल्दी से जो भी हो एकदम अच्छे से मतलब सेफ सुरक्षित हो और रंजना भी ठीक रहे। बाकी इतने मुश्किलों के बाद तो कुछ तो हमारे घर में होने वाला है। तो हम तो यही चाहेंगे कि एकदम फूक फूक के सबसे बेस्ट जानती हूँ क्या, डिलीवरी के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो कज़न का बॉन्ड होता है ना, बुआ का बेटा मामा का बेटा, वो बॉन्ड बहुत मतलब प्योर होता है। प्योर मतलब कि एक साथ वो खेलते कूदते सब कुछ है। क्योंकि मुझे मेरे बुआ के बेटे आते थे ना, या मामा के बेटे, तो हम लोग सुबह से लेकर शाम तक खेलते थे एकदम, हर सुख दुख, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सारा चीज़ A to Z हम लोग डिस्कस करते थे, स्कूल पढ़ाई लिखाई सब कुछ। तो ये सब चीज़ होती। चीज़ ये है कि देखिए रंजना का जो बच्चा होगा और आद्या जो होगी, हाँ, वो लोग सेम एज ग्रुप शेयर करेंगे। हाँ। मतलब कि मान लो अगर बेटा हो गया या बेटी हो गई तो रंजना और इसका शादी एकदम आसपास होगा। अगर ये 10th में होगी तो वो 8th में होगा। मतलब ऐसे 2 साल का गैप होगा, 3 साल का। समझ रहे हैं? ये 12th पास करके अभी यूनिवर्सिटी में जा रही होगी तो वो 11th में जा रहा होगा कि हाँ प्लस क्या गाइड करे, देने के लिए, कुछ भी करने के लिए वो होता रहेगा। है। अब बाकी लड्डू भी है तो लड्डू 4 साल मतलब 4 3 7 साल का गैप हो जाएगा ना, क्योंकि आद्या से लड्डू 4 साल बड़ा है। मुझे लगता है लड्डू का बच्चा हो जाएगा तब मतलब कि रंजना का मतलब कि प्रिंस बाबू के बेटा या बेटी का शादी होगा। वो तो ऑब्वियस मतलब भगवान करे। अब भाई इतना आगे का कहाँ सोच रहे हम, लेकिन वो तो होता ही है ना। ऑब्वियसली लड्डू 7 साल बड़ा रहेगा। अब दोनों में से जो भी हो, दोनों क्या भी प्रिंस रंजना का ही है। पहले गाइस इन लोगों में मेरे बड़े भाई भाभी मम्मी ये होता था कि लड्डू तो ऑब्वियसली पहले हो गया था, लेकिन सेकंड मैंने एक और बेबी कंसीव किया था जो कि मेरा मिसकैरेज हुआ। तो उन लोगों को ये था कि यार इसका ये बच्चा भी हमारे बच्चे से बड़ा हो जाएगा। फिर अनफॉर्चुनेटली वो तो वो हो गया। और उसके बाद से आद्या हुई तो अभी भी यही है कि मेरी आद्या जो है वो मतलब मेरा लड्डू और मेरा आद्या सबसे बड़ा होगा बच्चों में। हाँ। तो ये बोलेगा सबकी तुम चुप रहो, तुम ये जैसे मेरे भाई लोग मुझे किए हैं ना, मतलब स्पेशली मेरा बड़ा भाई, वैसे मेरा बेटा बेटी कर सकता है कि अरे छोटे हो तुम चुप रहो। मैं तो बोलूँगी बस चीटी काटो एकदम, जैसे मेरे को पिन पिना देता था सब बचपन में बोलता था कि तुम्हारा बच्चा होगा ना तो उसको चीटी काटेंगे भैया। लेकिन मेरे बच्चा को सबसे ज़्यादा प्यार भैया ही करता है। मतलब कि अगर मैं अपने मायके फैमिली में देखूँ, मम्मी बहुत करती है। मम्मी तो सोचती है कि लड्डू से बात हो जाए, लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है लड्डू मतलब मम्मी से भी 2% ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि भैया ही करता है सबसे ज़्यादा। अगर मैं अपने मायके में देखूँ तो भैया लड्डू से भी करता है, आद्या से भी करता है। मतलब कि ऐसा है कि अगर मैं नॉर्मल फ़ोन पे भी बात कर रही हूँ ना तो आद्या को लगता है मामा जी से बात करे तो मामा जी करते रहती है। तो इन लोगों को भी अटैचमेंट अपने मतलब भैया से बहुत ज़्यादा, बड़े मामा से। उसके बाद से कभी वीडियो वगैरह में देखती है, अभी होली का वीडियो देख रही थी तो बोल रही थी ये मामी जी हैं, ये मामा जी हैं। और आधे में स्टाइल से बोलती है हाँ मामा जी तो वो थोड़ा सा बात करती है। अब नानी मतलब अगर ऐसे फिंगर फैमिली भी करती है तो नानी को इंक्लूड करती है, नाना को नहीं इंक्लूड करती है। नानी को इंक्लूड करती है, बोलती है मामा जी, मम्मी, पापा और भैया को भी छोड़ देती है। कई बार अपने आप को बोलती है नानी, मामा जी, पापा, मम्मी, आदू, बेबी। हम बोलते हैं लड्डू का है तो लड्डू का फिर दूसरे हाथ में बोलती है दादाजी, पापा, मम्मी, लड्डू और फिर हम मतलब प्राची और बेबी। तो वो मामा और नानी से बहुत ज़्यादा अटैच है।
हालांकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वही है कि हम और पापा बहुत रेयर बात करते हैं। कुछ सीरियस चीज़ें हो रही हैं या फाइनेंशियली कोई चीज़ हो रहा है, डिस्कशन या फिर कुछ वैसा होता है तो हम लोग ज़्यादा बात करते हैं। अदरवाइज डे टू डे लाइफ में कभी ऐसे हम बात कर रहे हैं पापा आगे तो बात हो जाती है, या फिर तबीयत खराब हो तो मतलब रेगुलर बेसिस पे होती है। अदरवाइज भैया और मम्मी से ज़्यादा बात होती है। तो मेरे बच्चे भी देख रहे हैं कि हाँ भाई इन लोगों से बात होती रहती है। तो आद्या के दिमाग में भैया रहता है, और लड्डू भी भैया से बात कर लेता है। हाँ। और किसी से तो करता नहीं है। वो देखता है कि अरे ये है तो मतलब भैया थोड़ा मजाक करता है तो ये भी करता है, कुछ भी कूद फान करके हरकत। तो ये लोग थोड़ा सा, अब मेरे को ऐसा लगता है कि भैया बहुत ज़्यादा लड्डू को मानता है, भैया किया भी है, मम्मी भी बहुत मानती है। और आद्या तो ऐसी है कि मन मोहिनी है, वो जिससे बात करती है सबका मन मोही, मतलब वैसे ही है। रंजना से बात करे तो रंजना जैसे थू थू थू, मतलब कि लड़कियां सबसे टच, मतलब वो होती हैं, अटैच होती हैं। तो वो चीज़ रंजना में है, लेकिन आद्या में है, लेकिन प्राचित में वो चीज़ नहीं है। उसको यही है कि जो पूछ रहा है बात कर रहा है, करेगा नहीं बात कर रहा है तो डजेंट मैटर कि कौन उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन आद्या है कि हाँ वो करंट में रहता है। आज है, आप पूछ रहे हैं तो आपके साथ है, आप चले गए उसके बाद से वो पूछेगा भी नहीं कि कौन था वो। अब सिवान में 2 महीने रह के जाएगा, वहां से आने के बाद यहाँ सिवान का नहीं पूछेगा, वो नौतन का नहीं पूछेगा। यहाँ से जाने के बाद आयुष्मान इन लोगों को भूल जाएगा। जब हम लोग वापस यहाँ आएंगे तो बोलेगा वहां प्ले करूंगा आयुष्मान के साथ, तब वो याद करता है। और आद्या है कि आद्या जब बोलना सीखी थी तो छोटू था, तो छोटू 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 वो सो के उठती थी, सुबह सुबह बोलती थी छोटू का है, छोटू छोटू का है, छोटू। जब उसको सिखा दिया कि छोटू नानी माँ के पास है तो छोटू छोटू मतलब समझ गई। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने कंटिन्यूसली वो छोटू 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 टोटू 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 की है, टोटू बोलती थी वो। तो अब तो टोटू टोटू ऐसे आद्या। अब छोटू और इसका भी बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। छोटू भी बहुत मानता था, मतलब छोटू अगर है तो हम उसके भरोसे छोड़ के आद्या पापा आ गए अभी, ऐसा है। चलिए गाइस, बहुत ज्यादा बातें हो गई आप लोग से। ब्लॉग को यही पेंट करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग। और मिलते हैं कुछ नई नई चीज़ों के साथ। ये वाला जो वीक है हम लोग का तो ऐसा है कि मेरा प्रिंस का रिंग एनिवर्सरी, मेरा तिलक एनिवर्सरी, मेरा शादी, और फिर उसके बाद से मेरा जो रिंग एनिवर्सरी होगा, मेरे भैया का एनिवर्सरी। तो ऐसा फिर उसके बाद से होगा हम लोग का हैप्पी होली, फिर होगा फाइनल एग्जाम, पूरा हवा टाइट होने वाला है। उसके बाद से जा करके धमाका। बाय बाय। धमाका कुछ सेक्रेट है जो कि बाद में मालूम चलेगा धमाका क्या है। हाँ।